स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, कल है 1 अप्रैल और 1 अप्रैल को पूरी दुनिया मनाती है अप्रैल फूल डे की तरह, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह एक रीसेट बटन दबाने जैसा है। कल से शुरू होगा हमारा नया फाइनेंशियल ईयर 2026-27। इसके साथ ही वो कानून लागू होने जा रहे हैं जो पिछले 60-70 सालों से हमारी पूरी आर्थिक व्यवस्था को चला रहे थे। आपकी रसोई का बजट हो, आपकी सैलरी स्लिप का गणित हो, एटीएम से निकलने वाला कैश हो या ट्रेन यात्रा के नियम हो, आज रात के 12 बजे से सब बदल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम केवल ऊपरी हेडलाइंस की बात नहीं करने वाले हैं, हम बात करेंगे उन 12 बड़े बदलावों की और उनका डीएनए टेस्ट करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या आपकी जेब अब पहले से ज्यादा हल्की होने वाली है या फिर यह आपके भविष्य के लिए एक कड़वी दवा है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं उस कानून की जिसे समझना हर कमाने वाले भारतीय के लिए अनिवार्य है। 1961 का आयकर अधिनियम जो वर्तमान आधे भारत के पैदा होने के पहले का है, वह आज से इतिहास हो जाएगा। जटिलता का अंत होगा। पहले वाले कानून में 819 धाराएं यानी सेक्शंस थे और ऐसे सेक्शंस थे जो वकीलों को भी उलझा देते थे। अब नए कानून में महज 536 सेक्शंस होंगे। भाषा सरल की गई है ताकि खुद आप अपना टैक्स समझ सकें और भर सकें। असेसमेंट ईयर जैसे जटिल धारणाओं को समाप्त किया गया है, भ्रमित करने वाले शब्दों को समाप्त किया गया है और टैक्स ईयर जैसा ही एक शब्द केवल अब प्रयोग किया जाएगा। इस कानून के अंतर्गत अब मध्यम वर्ग को एक बड़ी राहत भी मिलेगी। मतलब यह है कि धारा 87A के तहत आपको 60,000 की छूट मिलती थी। इसका मतलब यह है कि अगर आप 12 लाख रुपए पर एनम कमाते हैं और 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन कम भी जोड़ दिया जाए तो अब आपको 12,75,000 रुपए तक की एनुअल इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहां पर एक कैच है, यह सारी सुविधाएं आपको नए न्यू टैक्स रिजीम में मिल रही हैं। अगर आप अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं और HRA, LIC, होम लोन आदि में छूट ले रहे हैं तो आपके स्लैब वही पुराने रहेंगे। यानी कि अगर हम मोटे तौर पर कहें तो भारत सरकार अब धीरे धीरे आपको पुराने सिस्टम के बाहर ढकेल रही है और चॉइस से मैंडेटरी की तरफ एक कदम आपका बढ़ाने को आपको मजबूर कर रही है। इसके साथ जो दूसरा बड़ा बदलाव होने जा रहा है वह लेबर कोड के मामले में है। आपकी सैलरी का पूरा मनोविज्ञान बदलने जा रहा है। यह बदलाव 40 करोड़ कामगारों की जिंदगी बदल सकता है। 29 अलग अलग लेबर लॉज को 4 कोड्स में समेट दिया गया है। इसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहा जा रहा है, लेकिन यह आपकी जेब से क्या रिलेशन रखेगा यह जानना महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा नियम जो चेंज हो रहा है वो 50% सैलरी का नियम है। यानी कि अब तक कंपनियां बेसिक कम रखती थी ताकि उन्हें पीएफ कम देना पड़े। अब बेसिक को कुल सीटीसी का लगभग 50% होना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि इसका असर यह होगा कि अब पीएफ कटेगा ज्यादा, ग्रेच्युटी बनेगी ज्यादा, तो आपको रिटायरमेंट के समय फायदा ज्यादा होगा। लेकिन महीने के अंत में जो कैश यानी कि टेक होम सैलरी आपको मिलती थी वह 5 से 10% तक कम हो सकती है। सरकार आपको आज के खर्च के बजाय कल की बचत पर मजबूर कर रही है। ग्रेजुएटी और छुट्टियां, इसमें भी बड़ा चेंज किया गया है। 5 साल का इंतजार खत्म किया जाएगा। अब 1 साल की नौकरी पर भी आपको ग्रेजुएटी मिलेगी। छुट्टियों के लिए 240 दिन काम करने की शर्त अब सिर्फ 180 दिन की कर दी गई है। यह दूसरा बड़ा परिवर्तन है। एक बड़ा चेंज जो इन लेबर लॉज में परिवर्तन के कारण होगा वह गिग वर्कर्स के लिए होगा। पहली बार ओला, उबर, जोमैटो जैसे काम कर रहे प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे साथियों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। कंपनियों को अपने टर्नओवर का हिस्सा इनके कल्याण के लिए खर्च करना होगा, देना होगा। भारत के इस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को ऑर्गेनाइज्ड बनाने के तरफ यह एक बड़ा कदम है जिसे भारत सरकार कल से लागू करने जा रही है। बैंकिंग और एटीएम, इस पर क्योंकि यह हमारी डेली लाइफ का एक बड़ा हिस्सा है तो यहां पर मुफ्त सेवा का पूरे तरीके से अंत किया जा रहा है। एचडीएफसी, पीएनबी और बंधन बैंक के ग्राहक सबसे पहले ध्यान दें क्योंकि नियम इनके लिए स्पष्ट हो गए हैं। अब एटीएम से पैसा निकालना एक ट्रांजैक्शन नहीं बल्कि एक खर्च माना जाएगा। सबसे बड़ा झटका यूपीआई एटीएम पर लगा है। अब तक यूपीआई से कैश निकालना एक एक्स्ट्रा एड ऑन सुविधा हुआ करती थी। अब यह आपके महीने के 5 फ्री लिमिट का हिस्सा माना जाएगा। जैसे ही छठी बार आपने कैश निकाला 23 रुपए प्लस जीएसटी सीधे आपके अकाउंट से काट लिया जाएगा। बंधन बैंक में तो बैलेंस कम होने पर अगर ट्रांजैक्शन फेल होगा तो भी 25 रुपए कट जाएंगे। डिजिटल इंडिया में कैश निकालना वास्तव में इन चेंजेस के बाद अब एक प्रीमियम सर्विस जैसी लगने लगा है। पैन कार्ड और एचआरए को लेकर के भी चीजें बदली हैं, उसे भी आपको समझना चाहिए। सरकार की नजर अब आपके हर बड़े खर्च पर होगी।
पैन कार्ड की सख्ती की गई है। अब सिर्फ आधार से पैन कार्ड नहीं बनेगा, जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट भी देनी पड़ेगी। यानी कि मोटे तौर पर अगर हम कहें तो फेक पैन कार्ड का नियम और दौर अब खत्म हो रहा है। एचआरए को लेकर के एक नया सिकंजा कसा गया है। अगर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा किराया देते हैं तो आपको फॉर्म 124 भरना ही होगा। मकान मालिक का पैन देना होगा और यह भी बताना होगा कि वह आपका रिश्तेदार है या नहीं है। यह वास्तव में क्यों किया जा रहा है कि यह उन लोगों के लिए खतरे की घंटी की तरह होगा जो नकली रसीदें लगाकर अब तक टैक्स बचा लिया करते थे। अब फैमिली रेंट के नाम पर टैक्स बचाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। रेलवे और हाईवे के लेकर के भी चेंजेस हुए हैं, यानी कि आपके सफर को लेकर के भी सरकार ने नियम बदल दिए हैं। आपका सफर, अगर आप भारतीय रेलवे या नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर चलते हैं तो 1 अप्रैल से कुछ ऐसे पेज टाइट किए गए हैं जो आपकी प्लानिंग को बदलने का दम रखते हैं। रेलवे टिकट कैंसिलेशन का डेडलाइन गेम बदल गया है। पुराना नियम कहता था कि ट्रेन छूटने के 4 घंटे पहले तक, यानी कि चार्ट बनने से पहले तक आप टिकट कैंसिल कराकर रिफंड ले सकते हैं, लेकिन अब यह सीमा 8 घंटे कर दी गई है। रेलवे को अब लास्ट मिनट कैंसिलेशन से होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं करनी पड़ेगी, वह आपसे ही उसकी भरपाई करवाएगा। यह रेलवे के रेवेन्यू मैनेजमेंट का हिस्सा है ताकि सीटें खाली ना रहें और रिफंड भी कम से कम देना पड़े। इसके साथ साथ फास्टैग का जो एनुअल पास है उसके चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं। यह छोटी बढ़ोतरी हुई है लेकिन संकेत बड़ा है। NHAI का एनुअल पास फीस जो है वो 3,000 रुपए से बढ़ाकर 3,075 रुपए कर दी गई है। दिखने में यह 75 रुपए की बहुत मामूली सी बढ़त है, लेकिन यह संकेत है और जो रेगुलर ट्रेवल करते हैं उनके लिए एक, जब आप जोड़कर देखेंगे तो एक बड़ी कॉस्ट भी है। यह एक संकेत भी है कि नेशनल हाईवे का रखरखाव अब महंगा हो चला है। जो लोग रोजाना काम के सिलसिले में टोल पास करते हैं उनके लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग में एक बड़ा इजाफा होने जा रहा है। इससे डिजिटल टोलिंग यानी कि फास्टैग अब केवल एक सुविधा नहीं रह गई, वास्तव में यह टैक्स वसूली का सबसे सटीक जरिया बन चुकी है। इसके साथ साथ सरकार ने ऊर्जा और महंगाई के संदर्भ में भी बड़े निर्णय लिए हैं। रसोई से लेकर सड़क तक ग्लोबल दबाव आपको दिखाई देगा। 1 अप्रैल की सुबह अक्सर क्या होता है, रसोई गैस के दामों के साथ शुरू होती है, क्योंकि इस बार आपको समझना होगा गणित थोड़ा बदल चुका है। मिडिल ईस्ट के कारण हर महीने की पहली तारीख को क्या होता है, हर महीने की पहली तारीख को कॉमर्शियल और घरेलू सिलेंडर के दाम तय किए जाते हैं। लेकिन इस बार जो बैकग्राउंड में आप देखोगे तो मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सप्लाई चेन्स में समस्या आ रही है और इसका सीधा असर आपकी रसोई पर पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब्सिडी का स्ट्रक्चर सरकार ने अब डायनेमिक कर रखा है, यानी कि कीमतें बढ़ेंगी तो पैसा तुरंत आपकी जेब पर से कटेगा। सब्सिडी बाद में आएगी या नहीं आएगी यह सरकार के बजट पर निर्भर करेगा। और तीसरी बड़ी चीज जो आपके ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई है, E20 पेट्रोल आज से यानी कि 1 अप्रैल से पूरे देश में पेट्रोल में 20% एथेनॉल की मिक्सिंग अनिवार्य कर दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम किया जाए और किसानों की आय बढ़ाई जाए। लेकिन एक कड़वा सच यह भी है कि एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से कम होती है। अगर आपकी गाड़ी 2015 या उससे ज्यादा पुरानी है तो उसके इंजन के रबर पार्ट्स और सील्स पर एथेनॉल का बुरा असर पड़ सकता है। सबसे बड़ी बात, आपकी गाड़ी का माइलेज 3% से 7% तक कम हो जाएगा। अब आप पैसे पूरे पेट्रोल के देंगे लेकिन गाड़ी दूरी तय कम करेगी और यह एक हिडन इन्फ्लेशन है जिसे पर्यावरण के नाम पर अब आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। यह एनवायरमेंटल कॉस्ट है जो आपकी जेब से जाने वाली है। आरबीआई ने भी एक बड़ा चेंज किया है। आरबीआई ने आपके बैंक बैलेंस की सुरक्षा के लिए डिजिटल पेमेंट के नए नियम बनाए हैं। यहां पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी किया गया है, यानी अब तक आप ऑनलाइन शॉपिंग करते थे, यूपीआई से पेमेंट करते थे तो सिर्फ ओटीपी डालना होता था और काम हो जाता था। लेकिन अब आपको हर ट्रांजैक्शन पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि 2 सुरक्षा परतों से गुजरना पड़ेगा। इसमें आपका फिंगरप्रिंट, फेस आईडी या कोई विशेष ट्रांजैक्शन पिन शामिल हो सकता है, यह आपके लिए मैंडेटरी होगा। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो 12 बड़े बदलाव किए गए हैं और इन 12 बड़े बदलावों को देखें एक साथ तो 5 कड़वे सच सामने आते हैं। सबसे पहले लिक्विडिटी वर्सेस सिक्योरिटी की बात है। सरकार चाहती है कि आप कम खर्च करें आज और रिटायरमेंट के लिए ज्यादा बचाएं, यानी कि आपकी इन हैंड सैलरी का कम होना इस बात का प्रमाण है कि सरकार आपसे ऐसी उम्मीद कर रही है। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी एट पीक की बात की जा रही है। 10 लाख का क्रेडिट कार्ड बिल हो या 1 लाख का कैश पेमेंट, सब कुछ ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाएगा और अब छुपाने की जगह खत्म हो जाएगी। तीसरा, एंड ऑफ फ्री कल्चर की बात
भी हो रही है, जहां पर बैंक और रेलवे रिफंड यह सब सर्विस अब एक कॉस्ट की तरह आपसे चार्ज की जाएगी। फॉर्मलाइजेशन भी होगा, यानी कि गिग वर्कर्स को सुरक्षा मिलेगी और यह बताता है कि भारत वर्कफोर्स के लिए कच्चा नहीं लेकिन पक्का हो रहा है और उसे फॉर्मलाइज कर रहा है। मिडिल क्लास के लिए एक बड़ा पैराडॉक्स है, जहां पर टैक्स में आपको छूट मिलेगी लेकिन कंप्लायंस का बोझ यानी कि फॉर्म 124, 131 बढ़ जाएंगे और आपको अपने पैसे का हिसाब खुद एक चार्टर अकाउंटेंट की तरह रखना पड़ेगा। तो ये 5 बड़ी सीख मिलती है इस पूरे 12 चेंजेस से। आप बताइए कि आपको इनमें से कौन सा बड़ा बदलाव सबसे अच्छा लगा और कौन सा बदलाव सबसे ज्यादा चुभा। कमेंट करके अवश्य अपनी राय बताइएगा, क्योंकि आपकी राय का इंतजार रहेगा। इसके साथ साथ मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं, यूपीएससी मेंटर पंकज सर। इससे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे एंड आप मुझसे कनेक्टेड रहोगे। इसके साथ साथ एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम एक सफलता महोत्सव सेल बना रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 200 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और आज तक यानी कि 31 मार्च तक यह सेल चल रही है। अगर आप हमारे कोर्सेज को आज ज्वाइन करते हैं तो आपको 60% फीस में ऑफ मिलेगा और साथ ही साथ हर कोर्स में डबल वैलिडिटी भी मिलेगी। यानी कि अगर जो कोर्स आप 1.5 साल का लेंगे उसमें 3 साल की वैलिडिटी होगी। महत्वपूर्ण यह है कि ये सारी सुविधाएं आपको तब मिलेंगी जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे कोर्स को खरीदते समय। हमारे कोर्सेज की डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और इसके साथ साथ देर मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, आज ही तक यह सुनहरा मौका आपको मिलेगा। धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।